तो जय हिंद साथियों। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू क्लास में। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा बिल्कुल नया रहेगा और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। आज हमारा सबसे पहला क्लास और आज का क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्लास। और ये हमारा क्लास है जो 2026 की तैयारी अभी से शुरू करवा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे लेक्चर फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं लेकिन हमारा सबसे पहले आज हमारा कोचिंग की चर्चा होने वाला है भौतिकी। आया समझ में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि भौतिकी किसे कहा जाता है। उससे पहले पढ़ेंगे कि हमारा विज्ञान किसे कहा जाता है। क्या? विज्ञान। आखिरकार भौतिकी जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? विज्ञान का। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहली चर्चा क्या हो जाएगा हमारे पास? विज्ञान, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं या तो इसको विज्ञान कहते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान आखिरकार होता क्या है। तो विज्ञान को हम लोग आखिरकार कितने पार्ट में बांटते हैं? लेकिन 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो हमको बस मतलब किससे है? हमारा ये क्लास होने वाला है तो इसका मतलब हमको किससे है बताओ? हमारा मतलब बस है भौतिकी से। आया समझ में? हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स से तो मतलब है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा सबसे पहले होता है फिजिक्स। क्या होता है? फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी। आया समझ में? सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं, इसे क्या कहते हैं लेकिन? भौतिकी। भौतिकी कहते हैं। केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। ऐसा में रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी को कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अपने को मतलब किससे है बताओ? अपने को मतलब सिर्फ किससे है? तो इससे है। ये दोनों जो पढ़ाएंगे वो समझें, है कि नहीं है? हमको बस मतलब है अपना नन्हा मुन्हा भौतिकी से, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग भौतिकी को समझेंगे। उससे पहले विज्ञान किसे कहते हैं आखिरकार देखो। लेकिन विज्ञान का मतलब होता है ना कि एकदम सोचने की क्षमता एकदम बढ़ना चाहिए। आया सुन में? एकदम इमेजिनरी, मतलब हम कुछ बोले उससे पहले तुम लोग सोच लो। हम बोले कि बाबू चलो देखो ट्रेन चल रहा है, जो जो सोच रहा है कि हाँ ट्रेन चल रहा है उसका IQ लेवल सही है। और जो हम ट्रेन बोले हैं और बस सोच रहा है, बस मतलब समझता है ना। अब टेम्पू सोचने लगा, हम बोले कि ट्रेन चल रहा है, वो टेम्पू सोच रहा है, तो उसका IQ लेवल क्या है? छोटा है, मतलब है ही नहीं। है सुन में? तो फिजिक्स का मतलब एकदम, विज्ञान का मतलब सिर्फ सोचना। जिसका सोचना सोच शक्ति अत्यधिक मतलब मजबूत है, उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या है? एकदम आसान है। आए सुन में? अब तुम लोग कभी कभी देखोगे कि गर्मी के टाइम पे मतलब जब एक लू चलता है तो रोड पे देखोगे ना, तो आगे जाके तुमको रोड वाला आएगा ना कि पानी गिरल है, पानी गिरा हुआ है। ऐसे वो काहे है कि नहीं है? ऐसे वो काहे? हमारे पास सपना क्यों आता है? सपना रात में सोती हो तो सपना आता है ना जी। सपना क्यों आता है? ये सभी किसमें पढ़ना है? तो फिजिक्स में। अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं और हमारे दिमाग में ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना हमारे साथ दोबारा घट चुका है, ये बात हमारे साथ दोबारा हो चुका है। अब समझ में नहीं आता कब हुआ है, ये सब हमारे साथ क्यों होता है। क्यों का जवाब कहाँ मिलेगा आपको? भौतिकी में। आया सुन में? तो देखिए विज्ञान, विज्ञान वी मतलब कि विकसित कर ले जो अपना ज्ञान, वो समझो कि विज्ञान पढ़ना सीख लिया। इसमें रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो रटेगा वो कभी भी समझेगा नहीं। एकदम पलंग पर बैठ के एकदम भूत इसमें झूल रहे हैं, रट रहे हैं, तो कभी भी सीखने वाली बात नहीं है। अगर रटना है तो रट लो, रटल पढ़ाई कभी भी साथ नहीं रहता है। आया सुन में? तो रटना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस को मतलब कि विज्ञान को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। सबसे पहला भौतिकी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, इसको कहते हैं हिंदी में
जीव विज्ञान। आया सुन में? तो बताइए भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। भौतिकी के पापा किसे कहते हैं जी? साइंस को। तुम गधा है। न्यूटन साहब। किसे कहते हैं? न्यूटन भैया को कहते हैं। चाचा कह लो, भैया नहीं, हमसे बहुत बड़े हैं। आज सुन में। और केमिस्ट्री और जीव विज्ञान जो पढ़ाएं वो जाने, हमको क्या है? हमको बस मतलब किससे है? तो फिजिक्स से, यानी कि भौतिकी से। आज सुन में उपकार को दिक्कत समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो वही से तुम बैठेगा जी। ठंडा है वो तुम्हारे लिए है, हम लोग इंसान नहीं हैं। चद्दर ओढ़ के बैठल है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अपना यहाँ पे देखो, टोटल चीज़ को नोट कॉपी एक तुम लोग को बनाना एकदम क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है। नोट कॉपी एकदम ज़रूर है, तो ज़रूरी है। हम पहले ही बताए हैं और अब भी बताए। यहाँ तक ठीक है? विज्ञान यानी कि साइंस के भाग में तो 3 भाग में। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलिए हमको पढ़ना क्या है? तो भौतिकी पढ़ना। क्या पढ़ना है? भौतिकी। निकलते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे कि भौतिकी। जो हम लोग को पढ़ना है वही ना पढ़ेंगे जी। भौतिकी लिया, भौतिक विज्ञान है क्या ये? भौतिक विज्ञान। चलो, तो हम लोग को क्लास 10th की भौतिक विज्ञान NCERT बेसिक्स पर आधार रहेगा। सभी के सभी चैप्टर्स जो भी चलेगा NCERT चलने वाला है। तो इसमें सबसे पहला, और तुम लोग देखोगे लेकिन कि NC जो RT है ना, NCERT जो स्टार्ट होता है फिजिक्स, वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 9 से। तो तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबसे पहले ही मिल जाएंगे, और तुमको लास्ट में जो मिलेगा वो हमारा हो गया फिजिक्स, और चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 9 से। इसमें 2 यूनिट है। 2 क्या है? यूनिट। और 2 यूनिट में हमारा दोनों बटा हुआ है। 2 यूनिट में, फिजिक्स में 2 यूनिट है, और दोनों यूनिट में हमारा पाँचों के पाँचों और जो चैप्टर है वो बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है जिसे कहते हैं कोची, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और चलिए यही हमारा सबसे पहला चैप्टर है। लेकिन आया समझ में? ये हमारा है सबसे पहला चैप्टर, और इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। आया सुन में? मतलब कि जो मतलब एक होता चैप्टर, और उसमें मैं आपको टॉपिक देंगे कि बाबू सबसे पहला टॉपिक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस टाइप से टॉपिक चलने वाला है। अगर हम एक टॉपिक ख़त्म करते हैं तो अगला टॉपिक तुम खुद बताओगे कि आगे हमको ये चीज़ पढ़ना है। आज सुन में, हम अपन मन से कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आप लोग से मन से हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखो, सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या होगा? तो सबसे पहला टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। पूरा चैप्टर का परिचय हम लोग सबसे पहला टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहा जाता है, प्रकाश को किसने परिभाषित किया है, आखिरकार सूर्य क्या है, सूर्य से हमारे पास जो किरण है वो किस तरह से आता है। सुन में, सूर्य से प्रकाश जो आता है ना वो किस तरह से आता है, किरण का जो वेग है वो किस रफ्तार से गमन करता है। सुन में, प्रकाश आखिरकार है क्या, तरंग है या वेब है। एक वेब ऑप्टिक्स होता है, एक रे ऑप्टिक्स होता है। ये हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कहता है परिचय वाला। क्या कहता है? परिचय। परिचय समझ में आ रहा है तो नहीं के? परिचय समझ में आता है कि परिचय में क्या चलने वाला है? परिचय तो सही लिख किए हैं। ठीक है, परिचय।
अभी भी दिक्कत है? ओहो। अब ठीक है कि अभी भी दिक्कत है तुम लोग को? अभी भी दिक्कत है? सबसे पहला टॉपिक में हम लोग परिचय देखेंगे। तो किसका परिचय? हम अपना परिचय, फिजिक्स का परिचय और तुम्हारा परिचय। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास में सब यही सब होने वाली है। तो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में क्या होने वाला है? तो प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन जो हमारा इस चैप्टर के नाम है उसी को कवर करने वाले हैं। इसका नाम कुछ ही है, प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। आया समझ में? तो सेकंड टॉपिक कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ही हम इसको खत्म करेंगे हम आपसे पूछेंगे कि टॉपिक सेकंड, मतलब कि टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक सेकंड ऐसे कर सकते हो, या टॉपिक ए या बी में इसको बांट सकते हो, टॉपिक ए या बी में। तो टॉपिक हो गया ए, ये टॉपिक हो गया बी। अब टॉपिक कितना आएगा? टॉपिक सी, टॉपिक सी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो दर्पण के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिरर। क्या कहते हैं? मिरर। तो दर्पण से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है सब के सब को क्या करेंगे हम लोग? कवर करेंगे। तो दर्पण, दर्पण सूत्र हो जाता है, दर्पण को कहाँ रखेंगे, तो कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, टोटल बात जो है दर्पण में हमारा खत्म हो जाएगा। और ये प्रकाश का परावर्तन में कि आखिरकार परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहा जाता है? तो देखो, परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई रे या किरण चिकनी सतह से लौट टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो आखिरकार देखो, अगर हम यहाँ से वो बॉल है उस दीवार पे मार रहे हैं, तो दीवार है जो उस बॉल को फिर से इधरे मार रहा है, ये ना कि दीवार उस साइड भेज दे रहा है, नहीं ना। तो ये हो रहा है बॉल का परिवर्तन, मतलब कि गेंद का परावर्तन। और जैसे हम लोग प्रकाश के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। आज सुन में आखिरकार तुम लोग देखे हो कि लइका में क्या होता है कि छत्ता पर बैठे रहते हैं और आखिरकार सूर्य आवित रहता है और ऐनक रहता है, ऐनक दर्पण। तो कोई अंधारा में बैठा रहेगा ना, ऐसे चमकाएगा, ये चमक चमक। चमकाई हो आज तक कोई ऐसे? चमकाई हो? अति सूर्य घड़ियों वाला से ऐसे करके देख देख देख, कैसी तो बड़ी थी, देख होता ना ऐसे। यही क्या होता है? परावर्तन। प्रकाश की किरण आ रहा है इस पर, और इस पर से क्या हो रहा है? चमक रहा है, और चमक के उसी माध्यम में लौट रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कहते हैं। तो किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। आए सुन में? तो परावर्तन उसे ही कहा जाता है। और दर्पण, इसका अगला टॉपिक क्या होगा बाबू? दर्पण। दर्पण, और वो भी कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। उसमें बाद में चलेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण आया समझ में? कौन सा दर्पण? तो समतल दर्पण। तो बताइए, टॉपिक ए परिचय, परिचय करेंगे। उसके बाद टॉपिक बी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक सी क्या कहा जाता है? दर्पण। वो भी कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा? एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। आया सुन में? इस तरह से विभाजित हम लोग करेंगे। आया सुन में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अब आता है टॉपिक नंबर, बताओ सी के बाद कुछ आता है जी? टॉपिक डी। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ये हमारा हो जाएगा लेकिन गोलीय दर्पण। आया समझ में कि नहीं आया? सबसे बोलिए। समतल दर्पण बहुत अच्छा है, हमारे वास्तविक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। आया सुन में? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। आया सुन में? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाना सही रहेगा कि चैप्टर उठा के आना धुन रटवाना?
टॉपिक वाइज टॉपिक। अगर मान के चलो तुम नोट कॉपी बनाए हो और उसमें तुमको पढ़ना है दर्पण, तो सोचोगे कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। अच्छा, पहला ही लिखल है एकदम, कॉपी के बीचों बीच लिख दो समतल दर्पण, अन लेके चलो यहाँ तक आ गया समतल दर्पण। फिर पढ़ना है गोलीय दर्पण, तो फिर से पॉइंट मारल है गोलीय दर्पण। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने से ना बहुत अच्छा रहता है। आए सुन में, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने से बहुत ज़्यादा याद रहता है। आना तो एक के में एकदम दाल भात सब्जी चोखा चटनी हलवा पूड़ी कचौड़ी सब कर दो, आसान के दे दो, खाऊं में कैसे तो लगता है कि नहीं है? कितना घिन बढ़ता है जी। और वही दाल अलग, चावल अलग, सब्जी अलग, सब एकदम अच्छा, तनी सुनू खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, और सब सान के दे दो एकदम इसी एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट बना दो, और सबके सान दो एकदम धर के मैस के सान दो, और फिर कहो लो भैया खाओ। खाएगा नहीं, तनी सुन स्वाद कम रहे लेकिन सब अलग अलग रखल रहे, वो खाना पसंद करोगे सब स्वाद एकदम स्वाद से भरल, एकदम घी में छानल सब कुछ, ठीक है। और उसको एकदम सब मैस उसके एकदम दे दो, खाओ। कौन खाओगे तुम लोग बताओ? अलग अलग वाला कि सब सानल रहेगा जोन वाला? अलग अलग वाला देखो रोशन कर रहा है सान रहेगा वो खाएंगे, साने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, एक हम लड़की से पूछते हैं, बताओ सुनीता तुम कैसन का खाना पसंद करोगी? अच्छा ये बताओ अलग अलग काहे रखोगे? आखिर का तो उसको सानना है, ये है। अब पलाही से एकदम धर के सान के एकदम पूरा एकदम धर के एकदम किचोड़ के एकदम देले है किलो एकदम भर थरिया, लो खाओ, उठा के सीधे डालो, साने की जरूरत तो नहीं। तो इसका मतलब जब खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, हमको अच्छा चाहिए, तो पढ़ाई में कैसे कर सकते हो? है कि नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक क्या अगला टॉपिक बताओ कुछ बाबू। ABCD, डी के बाद ई को चिकाता है तो हमारा नियम क्या होता है? लॉ मतलब क्या होता है? नियम। तो हम लोग पढ़ेंगे नियम के बारे में। तो किसका नियम? कानूनी नियम कि फिजिक्स का नियम? फिजिक्स का नियम मतलब कि भौतिकी का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम होता है। तो नियम बहुत सा अच्छा चीज़ है, नियम पढ़ोगे ना तब मज़ा आ जाएगा नियम पढ़े में, तुमको भी लगे कि हाँ ये सब नियम हमारी ज़िंदगी में भी लगना चाहिए, ठीक है। चलो अगला टॉपिक बताओ बाबू। टॉपिक ABCDE के बाद F आता है। अरे ABCD नहीं आता है जी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दर्पण, तो समतल दर्पण, उसके बाद दर्पण तो गोलीय दर्पण, उसके बाद ये दोनों के नियम पढ़ेंगे कौची नियम। उसके बाद आता हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देख रहे हो सब के हम टॉपिक वाइज टॉपिक बांटे हैं, है कि नहीं? सभी के सभी को क्या पढ़े हम लोग? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलो अगला टॉपिक क्या होने वाला हमारा बताओ। अगला जो टॉपिक होने वाला है F के बाद जी आता है, तोरे भरोसे लिख रहे हैं, कोई बेसिक नहीं आता है। चलो ये हमारे अवतल के बाद आ जाएगा बाबू उत्तल। क्या होता है? उत्तल। तो लिखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल। हम चाहते हैं कि तुम लोग अपना मतलब जो मित्रता है, दोस्ती है, गहरा गहरा दोस्ती है, वो किससे करो? तो करो अवतल दर्पण से। किससे? अवतल दर्पण से। उत्तल से नहीं, किससे? अवतल दर्पण से। और लेंस करो तो उत्तल लेंस से। किससे करो? उत्तल लेंस। दर्पण किससे करना है? तो अवतल से। और लेंस में तो उत्तल से। जो समझदार रहेगा हमारी बात को मानेगा, और जो समझदार नहीं रहेगा वो उत्तल दर्पण से करेगा दोस्ती, और अवतल लेंस से। है सुन में? तो चलिए यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ कि ना हुआ? इस सबको कोई दिक्कत है तो अपन कॉपी में सब इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला ही जो हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक रहेगा, और जैसे हम पढ़ा देंगे कि बाबू टॉपिक A परिचय, हाँ ख़त्म हो गया है, एकदम टिक लगा देना है कैसे कि ख़त्म हो गया है। टॉपिक नंबर A मतलब कि परिचय, इंट्रोडक्शन, क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो क्या करना है? इस तरह से करना है। अगर टॉपिक B ख़त्म हो गया तो इस तरह से लगा देना है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या हो गया? पूरा रूप से ख़त्म हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाबू वो जो किताबा है, वो किताबा के पहला चैप्टर ये है ना जी, प्रकाश का प्रवर्तन। तो पूरा
पूरा चैप्टर हमको टॉपिक बी में पढ़ना है। आए सुन में, टॉपिक बी में हमको पूरा चैप्टर वाला पढ़ना है। देखो प्रकाश का परावर्तन है ना सबसे पहला चैप्टर, टॉपिक नंबर बी में हम उस पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे और पता नहीं चला खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक, अच्छा अगला स्लाइड हम लेते हैं, अगला पेज आ गया। चलो अब टॉपिक कहाँ तक हुआ था? जी तक ना। अब लिखेंगे टॉपिक, कुछ आएगा जी? एच आएगा ना। चलो एच में हमारा कुछ हो जाएगा, तो एच में हो जाएगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझते हो? चिन्ह परिपाटी कि अगर मान के चलो बबुआ कि हमारा ये कोई कोची है, ये कुछ नहीं है, ये अभी तक एक कांच का टुकड़ा है। क्या है ये? कांच का टुकड़ा। अब देखो अब क्या है, अभी भी तो कांच के टुकड़े हैं। जब तक इसको हम लोग कलय नहीं करेंगे, जब तक इसको हम लोग रंगेंगे नहीं, तब तक हम इसको दर्पण नहीं कहेंगे। आए सुन में, जब तक तुम्हारा भारत में आधार कार्ड नहीं बनता है, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। उसी तरह से जब तक हम इसको कलय नहीं करेंगे, रंगेंगे नहीं, रजित नहीं करेंगे, कलर नहीं कहेंगे, तब तक ये दर्पण नहीं है। उससे पहले क्या है? आतंकवादी है, मतलब कि कांच का एक सिल्ली है, टुकड़ा है। आज सुन में कोई दिक्कत? तो चलो चाहे तो इसको इधर से रंग लो या तो इसको इधर से रंग लो। चलो हम लोग इधर से रंग देते हैं। तो बाबू बताओ ये कौन सा दर्पण कहलाएगा हमारा? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह उठल रहता है उसे उत्तल कहते हैं, और जिसका धंसल रहता है उसको अवतल कहते हैं। अब समझते हैं कि परावर्तक सतह क्या होता है कि नहीं है? चिंता मत करो, सब के सब बताया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टॉपिक नंबर जो होता है एच, वो कहता है बाबू कि चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है बाबू कि इधर प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, यहाँ पे एक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ से किरण आता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे रहता है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, है कि नहीं, इसे क्या कहते हैं, सब के सब को आपको बताया जाएगा एकदम विस्तार से। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगला टॉपिक जो हमारा एच होने वाला है वो क्या होने वाला है? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, कोई दिक्कत? चिन्ह परिपाटी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब टॉपिक अगला बताओ, अगला टॉपिक कुछ हो जाएगा। एच के बाद क्या होता है? आई होता है। तो आई हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आवर्धन। नाम सुने हो आवर्धन के? सुने हो आवर्धन? तो वो होने वाला है आवर्धन। और ये सब जो किताब है बस एक एक आवर्धन बताता है फार्मूला। आवर्धन के एक फार्मूला, हम आपको बताएंगे आवर्धन के 3 फार्मूला। कितना? 3 गो। सोचो 3 फार्मूला बताएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? आवर्धन। आवर्धन होने वाला है बाबू, कुछ होने वाला है आवर्धन। विश्वास करो जो ये क्लास होने वाला है इतना ज़बरदस्त तरह से चलेगा, तुम कल्पना भी नहीं किया होगा कि हम 10th में जाएंगे तो फिजिक्स इस तरह से पढ़ेंगे। आए सुन में, तुम कल्पना भी नहीं किए होगे, सोचना भी दूर की बात है कि जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो फिजिक्स इस तरह से पढ़ने के लिए हमको मिलेगा। पूरा जो हमारा मार्केट है ना, NCERT बेस कोई नहीं पढ़ाता है। तुम जा कर के खोज लो, यही किताब को रंगवाएगा। देखें किताबा, देखें कौन रंगवाया है इसे? तुम अपने से रंगी हो? देखो यही किताब को रंगवाया जाता है बाबू हमारे इस लोकल मार्केट में। देख लीजिए यही हमारा है, दिखेगा दिखेगा। देखो, धर के सुगा पंछी कलर रंगित रहो, एक एक लाइन में रंग दो। अरे तुमको भी आओ दिखाते हैं, सीख रही एक कलर कर लगी। अगर देखो इसमें मेन पॉइंट कौची है जी? एक में बाले बच्चे सब तो रंग लही है। देखो जितना है सब धर के रंगले रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस किताब से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे इस किताब से लड़ेगा तो लड़ेगा। ऐसा में हमारा टॉपिक नंबर बी इस किताब का पहला चैप्टर है। टॉपिक नंबर बी हमारा इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है, जिसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परिवर्तन नहीं हो, परावर्तन होता है बुआ। चलो
अब आता है वो टॉपिक अगला हमारा कौची, तो देखो आई के बाद क्या आता है जे। तो अगला टॉपिक हमारा जे होने वाला है उपयोग। क्या होने वाला है? उपयोग। उपयोग का मतलब हो कि कौन से दर्पण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। हम लोग चश्मा बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? दर्पण होता है गधा की लेंस होता है वो है। देखो उसे अब तक लेंस नहीं हो सकता है, फोकल लेंस। देखो तो देख रहा है ना। हम पूछे क्या, हम क्या पूछे कि बताओ बाबू कि हम चश्मा बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो भाई उत्तल दर्पण। देखो इस दर्पण के चश्मा पहनेगा, सोचो आखिरकार चश्मा किसका बनता है, दर्पण या लेंस का? लेंस का। किसका? लेंस का। वो पड़ता है कोची के? दर्पण के। सोच रहे हो ना क्या होगा बाबू? उपयोग होगा। क्या होगा? उपयोग। उपयोगी लेंस नहीं बाबू, उपयोग। अगला टॉपिक क्या आएगा हमारा? अगला टॉपिक आएगा बाबू के। और के में हम लोग चलेंगे। अब आ गया हमारा वही पुराना पुराना बात जिसे कहते हैं हम लोग लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। लेंस होता है दो प्रकार के प्रकार के? देखो ये दोनों के देख लो, एक दफ़ा देख लो सब कोई मिल के। हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, इन्हें कर रही चल में खेले आज हमारा साथ है। तो ये कर रही है तो बतिया रही कुछ ही, तो अच्छा बात है ना। अच्छा वर्षा तुम ही बतियाती हो इसे, पढ़ा रहे हैं तो ये बतिया रही है, खुद डूबे के लिए लक्षण करती है। देखिए तोरे दो सहेली है, एगो फर्स्ट एगो सेकंड आई है। तुमको लगता है कि आवेगी? लगा लो चैलेंज, तुम लगा लो अपने। कह रही है एकदम सामना सामने कर रही चैलेंज। वर्षा कह दो उसको, देखो कहती है। ए शांत रहो शांत रहो, वेट वेट वेट, इंतज़ार करो। कह रही है कि हम अगला बार हम फर्स्ट आएंगे। हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन तुमको याद देगी? शरीर और दिमाग दोनों से बड़ा है तुमसे। देखो ये सुनीता, शरीर और दिमाग दोनों से बड़ा है तुमसे ही। है कि नहीं जी? चलो देखो, हाँ दिमाग बड़ा होगा तो वही आदमी बड़ा होगा, इसलिए बातचीत मत करो, बातचीत नहीं करना है। हम टॉपिक वाइज टॉपिक सबके बता भी रहेंगे कोची कोची होता है। आए सुन में अब तुम कह रही एक से कहा नहीं चल मैं लैपटॉप सीखे, हम कह रहे थे उससे। चलो के में क्या हो गया? लेंस। क्या होगा? लेंस। अगला टॉपिक एल आएगा। तो एल में क्या पढ़ना है बाबू? अपवर्तन। क्या पढ़ना है? अपवर्तन। क्या पढ़ना है? अपवर्तन। जितना भी MBBI टॉपिक है सबको यहाँ लिखाया जा रहा है। तो बताइए एल तक हमारा चल गया, मतलब कि के होता है 11वां अक्षर और ये 12वां, मतलब 12 टॉपिक अभी तक हमारा लिखा चुका है। 12 टॉपिक अभी और चलने वाला है, चिंता मत करो। तो चलो अगला टॉपिक होने वाला है अगला टॉपिक क्या होगा बाबू? एम। क्या हो जाएगा? एम। तो एम में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं। परिघटनाएं का मतलब नॉमेरिकल होता है। क्या होता है? नॉमेरिकल। उसके बारे में हम लोग टॉपिक नंबर सबसे लास्ट में मतलब कि एम में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कुछ परिघटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिघटनाएं सबसे लास्ट में जो बचल खुचल रहेगा वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर एम में। तो बस हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यही हमारा टॉपिक नंबर 13 तक न जी। 13 टॉपिक में पूरा हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर मान के चलो कि एक टॉपिक एक दिन, तो 2 चैप्टर में 13 दिन, मतलब कि 13 दिन में हमारा 2 चैप्टर पूरा रूप से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत?
समझ में आया मधु? तुमको सुनीता समझ में आया? तो अगर हम एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, एक दिन में एक टॉपिक अगर हम पढ़ाते हैं तो कितना दिन चलेगा? 13 दिन में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा हमारा? खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता तो हम आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमारा क्लास रहेगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे संकेत। अगला स्लाइड ले ले आप, देखिए हम इसको अपलोड कर देंगे। इसको सबसे पहला पेज में MGS पॉइंट कॉपी के फ्रंट पेज, उसके सेकंड पेज में लिखना है आपको कोची तो सिलेबस के बारे में, मतलब कि टॉपिक्स के बारे में। आए सुन में, हम कॉपी को इस तरह से देखना चाहते हैं जैसे कोई दुल्हन सजल रहती है, एकदम सजा के। आए सुन में, आइए ना एकदम कर देना वैसे एकदम। आए 2 पेन ब्लू और ब्लैक, जिसका रेड रहा ना मार के हम लाल लाल निकाल देंगे। लाल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है तो नहीं करना है, सोचना भी मत। लाल के तो करना नहीं, ग्रीन के बारे में सोचना ही नहीं है। आए सुन में, पिंक देखो लड़की है तो अपन आ गई, लड़की को पिंक पसंद है इसलिए पिंक, ब्लैक पसंद है, ब्लू और ब्लैक इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आए सुन में, चलो आगे वाला जो हमारा क्लास रहेगा बाबू, उसमें हम लोग संकेत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? संकेत। आया सुन में, तो संकेत मतलब कि सिंबल्स। कोई दिक्कत? चल देखिए, संकेत में आता है हमारा अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लेम्डा, गामा, मिनट, सेकंड, टाई, पाई, माई, कुछ हो सकता है। आए सुन में, इस तरह का संकेत टोटल होता है। और देखो, संकेत पढ़ाने का मतलब है कि अगर हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन तो उसमें बोलेंगे बाबू कि डेल्टा, डेल्टा कैसे लिखाता है? किसी को जानकारी है कि डेल्टा कैसे लिखाता है? डेल्टा, डेल्टा म्यू कैसे लिखाता है? म्यू, म्यू, म्यू कैसे लिखाता है? ओमेगा, ओमेगा बता सकते हो? ओमेगा, तो ये देखो बाबू हमारा है ओमेगा। क्या है? ओमेगा। ये हमारा है म्यू। क्या है? म्यू। ये उसकी छोटी बहन न्यू। क्या है? न्यू। क्या है? न्यू। इसको कहते हैं टाउ। क्या कहते हैं लेकिन? टाउ। क्या कहते हैं? टाउ। तो ये टोटल आपको 15 से 20 संकेत हम आपको अगले क्लास में टोटल लिखवा देंगे, और उसको याद करना बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी होने वाला है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास टुमारो।